पता है यार, अगर आप चाहें ना और ठान लें तो नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में अपनी लाइफ काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं। और अगर आप डबल और फुल एफर्ट्स डाल दो ना तो रियली आप अपने आप का एक नया एंड परफेक्ट वर्जन पाएंगे। लेकिन यहीं पे बहुत से लोग एक्सक्यूजेस को सामने रखते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं, पैसे नहीं, जॉब नहीं, बच्चे छोटे हैं, फैमिली प्रेशर है, हाउस होल्ड का प्रेशर चलता है, फैमिली का सपोर्ट नहीं, एंड सो ऑन। और ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं जो आपके एक बेटर वर्जन को छुपा के रखती हैं। जी हाँ, मैं ये नहीं बोलती कि आप गलत हैं, आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स होती हैं, पर इस सब के ऊपर आप अपने बेटर वर्जन पर नजर गड़ा के रखो। इन सब रुकावटों के पार एक नया सवेरा है, एक नए आप हो। गौर से सुनकर समझने की कोशिश जरूर करना। और मेरे वीडियोस और रूटीन में आपने देखा है कि प्रेशर मेरे साथ भी है, छोटे बच्चे हैं, हाउस होल्ड का प्रेशर है, इन लॉज साथ में हैं, एंड 7 to 3 PM तो मैं घर पे ही नहीं होती हूँ, जॉब का भी प्रेशर है, प्राइवेट सेक्टर है, तब भी पूरा दिन मैनेज करती हूँ अपनी ड्यूटीज़ और हाउस होल्ड के साथ में, और सारे कामों को करने के साथ यूट्यूब के लिए टाइम निकालती हूँ। इनफैक्ट ढंग चैनल भी स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे मेरे एक्सक्यूज़ेस के आगे बेटर वाली बीनू नज़र आती है, क्योंकि मुझे मेरी पहचान बनानी है और मेरे जैसी बहुत सी वर्किंग वुमेन को, न्यूली मैरिड वुमेन को सपोर्ट करना है, मोटिवेट करना है। शायद मेरे वीडियोस उनके लिए टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ के लिए हेल्प कर पाएँ। और अगर आप एग्री करते हैं या मेरे वीडियोस आपको रिलेटेबल और हेल्पिंग लगते हों तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स ये मेरे लिए मोटिवेशन होगा कि फर्दर मैं इस तरह की शेयरिंग आपसे करती रहूं। तो आप यहाँ पर अपने डाउट और कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं इन सारी चीज़ों के साथ आगे चल रही हूँ, इसीलिए सेम शेयरिंग, या मैं कहूँ आप चाहें तो एक एडवाइस इसको ले सकते हैं कि यस, आप एक बार अपनी लाइफ में एफर्ट्स डाल के तो देखिए। यार कहते हैं ना, मैं काफ़ी रिचुअल्स फॉलो करती हूँ, रिलीजियस हूँ, ये भी मेरे वीडियोस आपको बताते हैं। परमानंद महाराज जी को मैं बहुत सुनती हूँ, तो एक ही बात वो बार बार बोलते हैं कि देखो ये जो मानव जीवन है ना, ये 84 लाख योनियों के बाद आपको मिला है और यहीं पे आपको अपने कर्म करने हैं। सोने के लिए सफिशिएंट टाइम हमारे पास रेस्ट के लिए है, आप अपनी परफेक्ट 6 to 7 आवर्स का रेस्ट लीजिए, बाकी अपने टाइम को फुल्ली इस तरह से प्रोडक्टिव बनाइए कि वो कहीं ना कहीं नजर आए, यूटिलाइज हो, वेस्ट ना हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और ये सारी शेयरिंग और बात करते करते हमारा बन गया यहाँ पर मॉर्निंग का खाना। मॉर्निंग इन द सेंस कि भाई सब कुछ नाश्ता और दिन का दाल चावल सब कुछ मॉर्निंग हो जाता है, क्योंकि टिफ़िन चारों का जाएगा, हम तीनों का, बच्चे और मैं, और साथ में जोशी जी के ऑफिस का भी टिफ़िन साथ ही बन जाता है, तो सब कुछ मॉर्निंग ही करना होता है। तो अब मैं यहाँ पर चीज़ों को इसी तरह से मैनेज करती हूँ। शाम में प्री प्लान रहता है क्या करना है, इसके अलावा कभी कभी टाइम नहीं मैनेज होता है तो सुबह फटाफट से चीज़ों को मैनेज वहाँ पर करना होता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम, क्योंकि हमें पता है कि मुझे किस काम में 15 मिनट लगेगा और किस काम में 5 मिनट लगने वाला है, तो अकॉर्डिंगली टाइम डिस्ट्रीब्यूशन माइंड में चलना चाहिए। और एक बार जब हम ट्यून हो जाते हैं ना, तो ऑटो पायलट मोड में हम चले जाते हैं और ऑटोमेटिकली चीज़ें फटाफट हमारा हाथ आगे करने लगता है ना। ऐसा ही होता है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक सुपर मॉम बन जाती हैं, राइट। तो बस यहाँ पर फटाफट से एक तरफ कड़ी चढ़ चुकी थी, कड़ी बन गई है, उधर चावल मैंने भिगोने रख दिया था, चावल दूसरी तरफ डालेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच घी डाल देती हूँ, इससे चावल खिला रहेगा। मुझे मेरी गायनी ने ये नमक डालने वाला कॉन्सेप्ट बताया था जब सेकेंड प्रेगनेंसी थी कि थोड़ा सा नमक डालो, उससे कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है चावल में, तो तब से मैं ये फॉलो करती हूँ। बस यहाँ पर ये बन गया दिन का टिफ़िन, मतलब हमारा खाना भी, और टिफ़िन में जोशी जी भी दाल चावल ले जाएंगे। सैलेड कट के साइड रख दिया है, आटा करके रखा हुआ है रात से, और फटाफट बच्चों के लिए थोड़ा सा भिंडी लास्ट में हम कर लेंगे टिफ़िन में रखने के लिए। और आज नाश्ते का था कि केले के पकौड़े हम निकाल लेंगे, तो फटाफट से ये सारा काम निपटेगा। और उसके बाद यानी मॉर्निंग 4:30 बजे से ये गाड़ी स्टार्ट होती है, तो नहाना धोना, योगा रूटीन सब कुछ पूरा करते हुए फाइनली 7 पूरा यहीं पे बच जाता है। यानी मैं
कुछ प्रिपरेशन करके रखती हूँ। उसके बाद 6:45 के आसपास किचन में पहुँचती हूँ, तो वहाँ से ले करके 6 से 7 तो स्ट्रिक्टली फुल्ली 1 घंटे का टाइम यहाँ जाता ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बनानी है, रेडी करनी है, बच्चों का टिफ़िन रेडी करना है। जोशी जी अपना टिफ़िन अपने हिसाब से खुद रख लेते हैं, बच्चों का मैं रख जाती हूँ क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग रखती हूँ क्या फ्रूट रखना है। और उसके बाद हम निकल जाते हैं। बस लास्ट में चेंज करके सूट पहन के 7:30 7:15 पे निकल जाना है, क्योंकि 7:30 पे स्कूल पहुंचना है। तो कोशिश रहती है कि 7:10 तक यहाँ से हम मूव कर जाएं। और यही मॉर्निंग रूटीन मेरा लगभग रोज़ में ही चलता है। छुट्टी वाले दिन ये खाना मॉर्निंग नहीं दिन में बनता है, सुबह बस ब्रेकफास्ट बनता है। ये डिफरेंस होता है रविवार वाली सुबह में या फिर बीच में कुछ ऑफ डे मिल जाते हैं। तो बस बच्चों की टिफ़िन की भिंडी थी तो डायरेक्टली इनके में डाल दिया। तो यही चीज़ मैंने स्टार्टिंग में आपसे शेयर की थी कि अगर माइंडसेट हम कर लेते हैं तो कोई ऑब्स्टिकल हमारे सामने ऑब्स्टिकल नहीं होते हैं। स्वयं भगवान ने भी जब इस धरती में जन्म लिया था ना, तो उन्होंने भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स बाधाओं को पार किया था। श्री कृष्ण जिनको हम पूछते हैं, आपने देखा कि भाई दुनिया में आने के पहले से ही उनकी लाइफ में स्ट्रगल और प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। वो तो अपना बचपन भी मुसीबतों के साथ खेलते खेलते निकले। तो भगवान ने भी ये सारी चीज़ें इसीलिए प्लान की ताकि वो हमें ये समझा सकें कि भाई लाइफ इज़ अनदर नेम ऑफ स्ट्रगल। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ भी बहुत रिलैक्स मोड पे और बहुत ट्यून ट्रैक्ड नहीं थी। स्ट्रगल मैंने किया है हमेशा। मैं एक सिंपल मिडिल क्लास, इनफैक्ट मैं लोअर मिडिल क्लास बोल सकती हूँ अब, हालांकि हम एक मिडिल तक पहुँच चुके हैं। आई एम बिलोंगिंग टू अ सिंपल क्लास फैमिली, जहाँ पर हम अपने एफ़र्ट्स कर रहे हैं अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने छोटे छोटे शौक़ों को पूरा कर लेते हैं, भगवान का नाम जाप कर लेते हैं। जितने दिन हैं, जितनी सांसें हैं, भगवान के नाम के साथ बस निकल जाएं। बस ये सब करते करते यहाँ पर सारी प्रिपरेशन हो गई, ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया, ये उठ गए। ये तैयार करने का काम जोशी जी का होता है। तो कुछ चीज़ें ना मिलजुल कर करने में, क्योंकि मैं किचन में ही रहती हूँ, इतना टाइम नहीं होता। छोटे वाले को, जो बच्चा छोटा है अभी 4-5 साल का, तो आपको रेडी करवाना ही पड़ेगा। तो ब्रश वगैरह करवाना, ड्रेस पहना देना, शूज़ पहना के रेडी करना। तो यहाँ पर जोशी जी अपना रोल प्ले करते हैं पापा होने वाला। तो ये दोनों रेडी होके आ चुके थे, और इसको ना ये बनाना के पकौड़े अच्छे ही नहीं लगते हैं, और ये वापस करने आ गया था। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा आलू चिप्स फॉर्म में कर दिया था। बस यहाँ तक ये मॉर्निंग का रूटीन है। फिर 3 बजे तक का टाइम हमारा कट हो जाता है बीच से। 7 बजे हम निकल गए। दोपहर में पहुँचते घर खाना वाना किया, थोड़ी देर छोटा वाला रेस्ट कर लेता है, 1 आध घंटे ये सो जाता है, 1 से 1.5-2 घंटे आसपास में। तो थोड़ा सा मेरा वो टाइम होता है जब मैं फ़ोन में एडिटिंग चेक कर रही हूँ, फ़ोन चेक कर रही हूँ, अपडेट चेक कर रही हूँ, या कभी आपके मैसेजेस हैं उनको आंसर कर रही हूँ, एंड सो ऑन। और बस शाम में उठे फिर इनका स्टडी टाइम चलेगा, साथ में इनकी थोड़ा मस्ती चलेगी, थोड़ा अपना बच्चों को दूध चाय जो भी लेना, मतलब दूध वगैरह इनका। और कभी कभी बारिश थी आज तो जैसे चाय पी ली, अदरवाइज़ चाय अवॉइड ही करते हैं हम। तो बस यहाँ पर बेडशीट प्लान करना था, चेंज करना था, तो ये काम मैंने आकर के किया। हर तीसरे दिन में, बच्चे हैं छोटे तो हर तीसरे दिन में मेरी कोशिश रहती है चेंज करना। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि बेडशीट के कॉर्नर पे आप एक छोटी सी नॉट लगा देते हैं ना, तो इससे चादर खिसकेगी नहीं। आप नॉट लगा लीजिए, उसके बाद उसको मैट्रेस के नीचे फंसा दीजिए, तो चादर सिमटती नहीं है बार बार, नहीं तो बच्चों के साथ दिक्कत है। बाकी तो हम टक करते ही हैं, उसको चारों तरफ से टक कर देंगे, बट कॉर्नर्स पे नॉट लगा देंगे तो ये काफ़ी हद तक क्लीन रहेगा। बच्चों वाले घर पर हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, बट एकदम से हवा से भी उड़ के ना, अदरवाइज चादर इकट्ठी हो जाती है। अब अगला टास्क था मेरा कि भाई कपड़े धुले हुए थे और 2 दिन से फोल्ड नहीं हो पाए थे, क्योंकि बारिश थी, कुछ सूखे थे, फिर मैंने छोड़ दिए थे हवा में ही स्टैंड पे डले हुए। कल के भी आज के भी तो सारे ढेर पड़े हुए थे। फिर इनकी ड्रेसेस भी थी, हल्की धूप आई शाम में तो सारे सुखा लिए। तो फटाफट से इनको कर लेते हैं फोल्ड। और थोड़ी देर ये बोले थे कि हम खेलने जा रहे हैं, इसके बाद ये चले गए थे खेलने थोड़ी देर के लिए। तो फटाफट से मैंने कपड़ों को फोल्ड करके इनको जगह पे रख दिया, क्योंकि शाम को फिर ये बैठेंगे यहीं पर स्टडी करने। मैं एसी ऑन कर देती हूँ रूम पे, यहीं पे आजकल इनको बैठा ले रही हूँ, क्योंकि पन्ने उड़ते रहते हैं तो बच्चे फिर ना और नखरे करते हैं। और सच में वो बहुत इरिटेटिंग मुझे खुद को भी लगता है। तो बस सारे कपड़े फोल्ड करने के बाद उनको उनकी जगह पे ही हम प्लेस कर देंगे प्रॉपर्ली। यानी मृदुल की अलमीरा बाहर अलग है पूरी, उसको दे दी है अपने कपड़े और ड्रेसेस वो रख के आया है। यहाँ पर साथ में मैं जो डेली कपड़े पहन रही हूँ इनको मैं हैंगर में हैंग कर देती हूँ कि मॉर्निंग और जब शाम में भी प्रेस करनी है तो सामने वो दिखें, अदरवाइज़ फिर उनको
मतलब मॉर्निंग तो इतना भी टाइम नहीं होता 2-2 मिनट के लिए कि हम ढूंढते फिरें, तो बेटर इज़ दैट प्रेस करके भी रखें हैं तो सामने, या वॉश करके भी रख दिए हैं तो सामने की सीधे हम निकालें, प्रेस करें पहने, या प्रेस हैं तो सीधे निकालो, यूज़ एंड गो। और नीचे आप देख रहे हैं कि फोल्ड किए हुए हैं, तो यहाँ पर ट्राउज़र्स एक तरफ हैं, टी शर्ट्स एक तरफ हैं, तो सबको पैरेलल रख देती हूँ क्योंकि मुझे अगर मुझे प्लाजो ढूंढना है तो सारे प्लाजो एक लाइन में, कौन सा है मैं एग्जैक्टली उसी को निकालूंगी। ऊपर अंडरगारमेंट्स बास्केट में रख दिए, टॉवल्स बीच की अलमारी में, और नीचे दोनों ड्रॉर्स में छोटे वाले के कपड़े, उधर जोशी जी के कपड़े डाल देंगे। तो इस तरह से चीज़ों को प्रॉपरली मैं प्लेस करती हूँ कि टाइमली वो मिल जाएँ। ये है लेंथ। एक्चुअली गलती क्या हुई थी कि मैंने गलती से कपड़े मिक्स कर दिए और मेरी एक कुर्ती इसमें डल गई थी। कुछ कपड़े हाथ से धोते हैं जो, तो भूल गई मैं जल्दीबाजी में। तो ये होता है रिजल्ट एक साथ जब बिना देखे कपड़े मिक्स कर दो। तो इसको हम करते हैं इस लेंथ क्लीनर से, तो बहुत बढ़िया काम करता है। जितनी भी ये चिपका हुआ आइटम है ना, ये सब रिमूव हो जाएगा। ये सारे दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, पूरी आधी लेकिन साफ। तो ये सच में बहुत बढ़िया आइटम है। 250 रुपये का मात्र हमने ख़रीदा था, बट बहुत बढ़िया काम करता है, सारे लेंट रिमूव कर देता है। और स्पेशली जो विंटर वाले होते हैं ना, उनमें तो हमारे बहुत ज़्यादा होते ही हैं। अभी यहाँ पर तो ये मेरी मिस्टेक थी कि मॉर्निंग स्कूल जाते जल्दीबाजी में एक कुर्ती जो हाथ से धोनी थी वो साथ में मिक्स होकर इसी में चली गई। सुबह इतना ध्यान नहीं रहता, तो वो सारा उस पर जो एम्ब्रॉयडरी थी, अंदर से एक वाइट लेयरिंग कपड़े का सा अलग सा रहता है ना, कागज़ सा, वो निकल के सारा ये पैंट पे इकट्ठा हो गया डार्क कलर की। तो फिर इसको फटाफट से झाड़ के मैंने तुरंत लेंट क्लीनर से रिमूव किया। और ये देखिए आगे इसके एक ग्लास का छोटा बॉक्स सा रहता है, वो सारा लेंट कलेक्ट हो करके, मतलब इकट्ठा सक्शन के थ्रू ये खींच के इसमें कलेक्ट कर लेता है। और बहुत सिंपल सा यूज़ इसका है। सिंपल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करिए, 1 मीटर के पास वायर है, आप चाहें तो बड़ा कर सकते हैं इसको। 1 मीटर सफिशिएंट होती है नियर बाई रख के। बस ये सारे काम निपटाए, उसके बाद शाम का रूटीन ये थोड़ा खेल लिए। वापस बच्चे आते हैं तो इनका स्कूल का होमवर्क, तो 1 से 1.5 घंटा ये बैठेंगे। काम ज़्यादा रहता है, बड़े वाले के लिए ज़्यादा बैठना होता है, वो 2 घंटा अपना करता है, थोड़ा बहुत उसको देख लो, बस देखते रहना है बीच बीच में। लेकिन छोटे वाले के साथ एग्जैक्टली बैठना होता है, हटोगे तो बच्चे का ध्यान भी हट जाता है, वो भी उठ के निकल लेते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो बीइंग अ पेरेंट हमें ये एफर्ट्स करने होते हैं। हमें कितना आता है नहीं आता है ये मैटर नहीं, क्योंकि स्कूल में भी ना कई बार पेरेंट ये चीज़ बोल देते हैं कि अब देखो हमें तो इनके सब्जेक्ट का पता नहीं है। तो डजेंट मैटर, बात ये नहीं है कि हमें पता है या नहीं पता। मैं भी जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रही हूँ, ऑफकोर्स इसके अलावा सारे सब्जेक्ट में तो मेरी परफेक्शन नहीं होगी ना सीनियर लेवल पे। तो सीनियर लेवल पे आप बस बच्चे को ऑब्जर्व करिए, उसको मोटिवेट करिए, ये हमारा रोल है बीइंग अ पेरेंट। तो फिलहाल मेरे बच्चे तो छोटे ही हैं, तो इनको यहाँ पर लुक आफ्टर करना है, दोनों काम कर रहे हैं, बता दिया कैसे करना है। अब मैंने उसको दे दिया कि और साथ में मैं अपने खाने बनाने का काम साथ में करती रहूँगी, क्योंकि अल्टीमेटली कितनी भी आप जल्दी कर लो ना, तो 9 तो बजता ही है शाम को। तो ये सारा काम करते 8 से 8:30 तक। खाना इनको मेरी कोशिश रहती है कि 8:30 तक बच्चों को तो खेल के आते हैं, भूख लगती है 8 से 8:30 में, और करते कुराते 9 साढ़े 9 लास्ट मुझे बच जाता है इनको सुलाने आने 10। तो 9:30 से 10 का टाइम हो ही जाता है। और इन सब के साथ ही ना मेरी जो हॉबी है वो डांसिंग रही है। और अभी मैंने एक डांस चैनल स्टार्ट किया है, जो मैं पहले भी वीडियो में बताई हूँ, स्टेप बाय डांस। तो जहाँ पर मैं अब ट्यूटोरियल्स डालती रहूँगी सिंपल सॉन्ग और सिंपल स्टेप्स के साथ में। आप अपना सॉन्ग वहाँ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस सॉन्ग को भी ले लूँगी। अगर आपको किसी सॉन्ग की कोरियोग्राफी चाहिए, उसका ट्यूटोरियल मैं सिखा दूँगी। तो ये बस एक सिंपल सी शेयरिंग थी आज की, और यही मेरा सिंपल रूटीन है, और यही एक सिंपल सा मैसेज भी है। तो वीडियो अगर समझ में आया हो तो यार प्लीज़ एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, एक बहुत अच्छा मोटिवेशन हमें मिल जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।